पालक का पत्ता हो चुके हैं गुलबदन। नफरतों की भीड़ में देखो तो क्या क्या खो गया, सब्जियां हिंदू हुई बकरा मुसलमान हो गया। नफरतों की भीड़ में देखो तो क्या क्या खो गया, सब्जियां हिंदू हुई बकरा मुसलमान हो गया। लेकिन हजरात गिरामी, हालात चाहे जैसे हों, मोहब्बत करने वालों का तरीका यही है। जिस तरह से हमारा मानना यह है कि आग से आग को नहीं बुझाया जा सकता है, आग को बुझाने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है, इसी तरह से नफरत को नहीं मिटाया जा सकता है। नफरत का मुकाबला करना है, नफरत का सामना करना है तो मोहब्बतों के हथियार लेकर पड़ेगा। नफरत का मुकाबला करने के लिए सिर्फ मोहब्बत ही वो तरीका और रास्ता है जो उसका सामना कर सकता है। मैं बड़ी जिंदादिली से ये बात कहना चाहता हूं। एक मुशायरे में मुझसे एक पत्रकार ने कहा कि नदीम साहब आप पागल हो गए हैं, क्या आप समझते हैं कि इतने मुश्किल माहौल में जहां हर तरफ नफरतों का माहौल बनाया जा रहा हो, आपकी ये थोड़ी देर की गुफ्तगू क्या इस माहौल को बदल पाएगी? मैंने उससे कहा कि मेरे भाई, मैं मानता हूं हो सकता है मेरे कहने से कोई असर न पड़ता हो। मुझे तो वो वाकया याद आ रहा है कि जंगल में जब आग लगी, जंगल की आग जब लपटें बनकर आसमान को छू रही थी, एक छोटी सी चिड़िया एक ऊंचे पेड़ पर बैठी हुई ये तमाशा देख रही थी। चिड़िया अपने पेड़ से उड़ी, दौड़कर उड़ते हुए तालाब पर पहुंची, अपनी चोंच में 2 कतरे पानी के लेकर आई और उसने उस धधकती हुई आग पर आकर अपनी चोंच को खोल दिया। एक बंदर दूर बैठा तमाशा देख रहा था। बंदर ने कहा, ऐ बेवकूफ चिड़िया, क्या तू समझती है कि तेरी चोंच का ये 2 बूंद पानी इस आसमान से बातें करती हुई आग को बुझा सकेगा? तो चिड़िया ने बड़ा ऐतिहासिक और तारीख साज जवाब दिया। ये जवाब हम सब मोहब्बत करने वालों का जवाब माना जाए। उस चिड़िया ने कहा कि मैं मानती हूं कि मेरे चोंच के 2 बूंद पानी की कोई औकात और हैसियत नहीं, लेकिन मैं इतनी ही सच्चाई से यह भी मानती हूं कि कल जब जंगल में लगी हुई इस आग की तारीख, इसका इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग को लगते हुए देखकर जान बचाकर भागने वालों में नहीं बल्कि आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। इसलिए मैं ये कोशिश कर रही हूं कि मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाए। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो अब बहुत देर अब बात नहीं करूंगा क्योंकि अपनी आकिबत को खतरे में डालना होगा अगर ज्यादा देर बात करूंगा। राणा रंजीत सिंह साहब, शिवजी राय साहब, डॉक्टर संतोष कुशवाहा जी, डॉक्टर MM आलम साहब, मंजर इमाम साहब जो कमेटी के सदर हैं, आकिल रहमान साहब सचिव, अशरफ खान साहब उप सचिव, मोहम्मद कासिम साहब संयोजक, नियाज मंसूरी साहब आयोजक, इमरान खान उर्फ चांदी खान साहब कैशियर, मौलाना सरफराज साहब उपाध्यक्ष, मोहम्मद सैयद इमाम साहब, गब्बर साहब, अलाउद्दीन साहब, इन तमाम अदब दोस्तों को बहुत बहुत सलाम, बहुत बहुत इनका शुक्रिया कि इन्होंने आज की इस खूबसूरत सी महफिल में मुझे शरीक होने के लिए मौका दिया। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं और अब मुशायरे के पहले शायर से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं। नौजवानों, मैं उन बच्चों से भी मुखातिब हूं जो पहली बार मुशायरे की महफिल में आए हों। मुशायरे का अपना तरीका ये है, हम मुशायरे की महफिल का आगाज उस जाते गिरामी के जिक्र के साथ करते हैं जिसे वजह तख्लीक कुल कायनात और मोहसिन इंसानियत के नाम से पूरी दुनिया ने जाना और समझा। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि अब उस शख्सियत का जिक्र करने का वक्त है जिसने यतीमों के सर पर हाथ फिराया, वो अजीम शख्सियत जिसने बेवाओं को इज्जत दिलाई, वो अजीम शख्सियत जिसने जमीन में दफनाई जाने वाली छोटी छोटी बच्चियों की जान बचाई, वो अजीम शख्सियत जिसने माँ बाप की अहमियत समझाई, वो अजीम शख्सियत जिसने अपने मानने वालों को हुक्म दिया कि अगर तुम मुझे मानते हो, अगर तुम मेरा कलमा पढ़ते हो तो एक बात याद रखना, अगर तुम्हारा पड़ोसी भूखा है, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वो अल्लाह को मानता हो या ना मानता हो, वो बिल्कुल कम्युनिस्ट हो चुका हो, वो बिल्कुल
अल्लाह पर, ईश्वर पर, भगवान पर यकीन ही न रखता हो, लेकिन अगर वो भूखा है तो तुम्हारे पेट में जाने वाला एक एक लुकमा तुम पर हराम है। वाह वो अजीम शख्सियत जिसने वाह अपने मानने वालों को हुक्म दिया कि जिस मुल्क में पैदा हुए हो उसकी मिट्टी, उसकी सरहदों की हिफाजत के लिए अपनी जान की बाजी लगा देना, बहुत ये खूब, तुम्हारे बहुत खूब। ईमान का हिस्सा है। बेशक, ऐसी बहुत अजीमुल खूब, मर्तबत शख्सियत का बहुत जिक्र खूब, करके जिंदाबाद, हम अपनी जिंदाबाद। महफिल का बहुत खूब। मधुबन क्या तैयार है? मैं शायर को आवाज दूं? अब आप तैयार हो गए हैं तो मैं अब जो 4 मिसरे पढ़ने जा रहा हूं, जिनकी रोशनी में मैं नेपाल से आने वाले एक मेहमान शायर जनाब फैयाज फैजी साहब को आवाज दूंगा कि वो नाते पाक पढ़ के मुशायरे का आगाज करेंगे। ये 4 मिसरे जो पढ़ रहा हूं, इनकी चमक आपकी आंखों में देखना चाहूंगा। एक एक मिसरे पर मेरी गहरी नजर आप पर होगी। अगर इन 4 मिसरों की चमक मुझे आपकी आंखों में नजर आ गई तो यकीन जानिएगा कि यहीं से यह मुशायरा अपनी कामयाबी की मंजिल पर जाकर दम लेगा। ऐसा मुझे यकीन और ईमान का, ऐसा मेरा ईमान है और ऐसा मेरा यकीन है। इन 4 मिसरों में मेरा साथ दीजिएगा। दाइश में भी तवज्जो का तालिब हूं, सारे लोग मिलकर इन 4 मिसरों में मेरा साथ दीजिएगा। मेरी मुट्ठी में है कुछ खाक उनके आस्ताने की। वाह बहुत खूब, बहुत खूब। जागना बहुत खूब। पड़ेगा, मधुबन को जागना पड़ेगा। बहुत खूब, मेरी बहुत खूब। मुट्ठी में है कुछ खाक उनके आस्ताने की, जमाना अब करे हिम्मत मेरी कीमत लगाने की। वाह वाह। मेरी खूब, मुट्ठी में है कुछ खाक उनके आस्ताने की, वाह। जमाना अब करे हिम्मत मेरी कीमत लगाने की। मैं मर जाऊं तो फिर खाके मदीना मुंह पे मल देना, यही बस एक सूरत है खुदा को मुंह दिखाने की। वाह वाह बहुत खूब, बहुत मैं खूब, मर बहुत जाऊं खूब, तो फिर खाके मदीना मुंह पे मल देना, बहुत खूब। यही बस एक सूरत है खुदा को मुंह दिखाने की। आइए बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हम सब की हाजिरी दर्ज करा के मुशायरे का खूबसूरत और नूरानी आगाज करने के लिए नेपाल से आने वाले मेहमान शायर जनाब फैयाज फैजी से मैं गुजारिश कर रहा हूं और उन्हें दावत कलाम दे रहा हूं, तशरीफ लाएं और आज के इस मुशायरा कवि सम्मेलन की महफिल का खूबसूरत आगाज फरमाएं। खड़ी हैं दस्त बस्ता खुशबुएं फूलों की पलकों पर, किसी का जैसे नाते पाक पढ़ने का इरादा है। मोहतरम फैयाज फैजी साहब माइक पर।